हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। मतलब सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। सॉल्वेंट कितने टाइप के होते हैं? जैसे हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट एंड ए प्रोटिक सॉल्वेंट। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब ये हो गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो कौन से क्या होती है, न्यूक्लियस लविंग होती है। न्यूक्लियस लविंग का मतलब न्यूक्लियस पे क्या होता है? न्यूक्लियस पे होता है क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज का मतलब हो गया, इस पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। इसके स्लाइटली पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे स्लाइटली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम खींचेगा। तो यहाँ पे क्या है? ये कार्बन की जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है। ये हमारा क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें क्या है? पोलरिटी है। पोलरिटी जो है हम मेजर करते हैं किससे? पोलरिटी इज मेजर्ड बाय डाइपोल मोमेंट। वो हमारा क्या होता है? म्यू से हम डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू चार्ज कितना है और डिस्टेंस कितना है। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। मतलब यही इस रीजन की वजह से कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से बेस पे जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट से इलेक्ट्रॉन जब इसने विड्रॉ कर लिए, अट्रैक्ट कर लिए, तो यह जो है क्या करता है? एज करता है। इसी की वजह से जो है हेलो अल्कीन या क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव कहाँ पे जाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट के ऊपर अटैक करेगी। तो यही हम पढ़ रहे हैं कि सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। मतलब कोई भी सॉल्वेंट अगर हम ले लें, जैसे हमारा सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? जैसे हमारा वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, अल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गया। इसके मतलब क्या होता है प्रोटिक सॉल्वेंट का, वो देखते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होता है दैट हैज, जिसके पास क्या होते हैं? एसिडिक प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? इसके पास क्या है? आज पॉजिटिव हो, और इसके पास ये क्या कर सके? ये सॉल्वेट कर सकता है एंड कैन सॉल्वेट कर सकता है किसको? बोथ कैटाइन को भी एंड अनाइन को भी। अनाइन का क्या होता है? साइज बड़ा होता है। कैटाइन को भी सॉल्वेट कर सकता है, इसको भी। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि प्रोटिक सॉल्वेंट के पास जो क्या कर सकता है? जो H पॉजिटिव को दे सकता है, और इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डेड होता है। हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया एंड फ्लोराइड आयन हो गया, इनके साथ जुड़ा होगा। इनकी कंडीशन क्या है कि इसमें हाइड्रोजन ये जो है H पॉजिटिव दे सकता है, और हाइड्रोजन आटम इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम से जुड़ा होगा, जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और फ्लोराइड हो गया। और ये सॉल्वेट मतलब क्या? मैंने बोला कि प्रोटिक सॉल्वेंट जो है सॉल्वेट कर सकते हैं बोथ कैटाइन को भी और अनाइन को भी। जैसे कि हम ले सकते हैं एक फ्लोराइड का आयन ले लिया, और हमारा ये क्या? हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट है। अल्कोहल के अंदर भी आप देख, अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन होता है, और हाइड्रोजन के साथ इसने क्या किया? बॉन्ड कर लिया। अनाइन के साथ इस हाइड्रोजन ने बॉन्ड किया। उसके बाद हम जैसे 3 मॉलिक्यूल की अगर ले लें, इसके साथ ये हमारे ये क्या? सॉल्वेशन हो रहा है। ये हमारा क्या है? सॉल्वेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन के साथ फ्लोराइड ने सॉल्वेशन की वजह से ये अनाइन जो है, अनाइन का साइज जो है ड्यू टू द सॉल्वेशन, अनाइन का साइज जो है बड़ा हो जाता है। जब साइज बड़ा होगा तो अटैक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट के ऊपर अटैक करना डिफिकल्ट होगा। तो इसी की वजह से ये जो है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है किसकी? फ्लोराइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। अगर हमने इतने बड़े साइज, जब अनाइन का साइज बढ़ जाएगा तो इसको इधर से अटैक करने के लिए निकालना जो है दैट विल रिक्वायर सम एनर्जी।
इसको क्या है, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ज़्यादा एनर्जी लगने का मतलब, नेक्स्ट मैं आपको पेज को ये बताती हूँ यहाँ पे, कि इसीलिए क्या होता है कि जैसे हमारा, मैंने अल्कोहल बताया, ये क्या है, एक प्रोटिक सॉल्वेंट है। प्रोटिक सॉल्वेंट है ये। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या हो गया कि हाइड्रोजन यहाँ पे किससे अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। यही मैंने कंडीशन बताई थी। दूसरा हमारा कौन सा था, अल्कोहल हो गया, वाटर, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तीसरा मैंने अमोनिया बताया, ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन, तो इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन जुड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हमारे क्या प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ऑर्डर हम अगर बताएं न्यूक्लियो सॉल्वेशन का ऑर्डर बताएं अगर हम, जैसे फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड, फ्लोराइड आइन, क्लोराइड आइन, ब्रोमाइड आइन, आयोडाइड आइन। ये फ्लोराइड आइन ड्यू टू द सॉल्वेशन की वजह से ये लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक होगा। ये जो है इसके अंदर जो है ऑलरेडी साइज में पड़ा है, ये सॉल्वेशन में नहीं जाएगा। ये जो है मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक होगा, ये ज़्यादा क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक होगा। ये ज़्यादा सॉल्वेटेड है, इसलिए ये क्या हुआ, ज़्यादा क्या है, सॉल्वेटेड है। ड्यू टू द सॉल्वेशन की वजह से ये कम न्यूक्लियोफिलिक होगा। और जब ऑर्डर लिखेंगे हम, ऑर्डर जब लिखेंगे प्रोटिक सॉल्वेंट का, वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, आयोडाइड की न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ये ब्रोमाइड है, ये हमारा क्या है, क्लोराइड। तो ये हमारा ऑर्डर किसका होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का। दिस इज द केस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट, दिस इज द ऑर्डर। यू शुड अंडरस्टैंड दैट जब साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होने से मोबिलिटी जो है वो क्या हो जाए, डिक्रीज होती है। तो अटैक करना जो है मुश्किल हो जाएगा, ये डिफिकल्ट हो जाएगा इन केस ऑफ द फ्लोराइड आइन। दिस इज ऑल अबाउट द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट।